दोस्तों ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इस मूवी में आपको बहुत सारे एक्टर का एक्शन देखने को मिलेगा। एक के बाद एक किस तरह हीरो की एंट्री होती है, मतलब ड्रामे के साथ ट्विस्ट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जम्मू कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सिंघम को देखते हैं। सिंघम की पोस्टिंग महाराष्ट्र से श्रीनगर में हो चुकी है और वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है और वो एसएसपी से एसओजी बन गया है। उसे स्पेशल कमांड फोर्स दी गई है। एक दिन सिंघम जम्मू कश्मीर के रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनसे बच के एक बाइक वाले का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते हुए सिंघम उसे पकड़ लेता है और जब वो उसका हेलमेट उतारता है तो वो होता है उमर हफीज। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन फाइनली सिंघम उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेता है। फिर सिंघम उससे पूछताछ करता है कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता था। हफीज बताता है कि कुछ साल पहले तुम्हारे आदमियों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। इस पर सिंघम कहता है कि अब तो उसे उसने पकड़ लिया है, वो किसी का क्या बिगाड़ पाएगा। इस पर हफीज कहता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर चुका है। दरअसल हफीज के सारे धंधे श्रीलंका से ऑपरेट होते हैं और वहाँ पर हफीज का एक खूंखार आदमी है, जिसके लिए वो सिंघम को धमकी देता है कि वो तेरे चिथड़े उड़ा देगा, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। और वो कोई और नहीं, उसका पोता जुबैर था। अब सिंघम हफीज को जेल में डाल देता है। कुछ दिन के बाद सिंघम के पास एक मिनिस्टर आते हैं, जिसका नाम था रवि किशन। वो सिंघम को बताता है कि उमर श्रीलंका में रहकर नशीले पदार्थों का धंधा करता है और वो पूरे इंडिया में तमिलनाडु के जरिए ये नशीले पदार्थ सप्लाई करता है और इसी से वो पैसे कमाकर अपने लोगों को हथियार सप्लाई करता है। और वो इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाना चाहते हैं, रॉ सीबीआई की तरह, और इसका हेड वो सिंघम को बनाना चाहते हैं। इसके लिए सिंघम रेडी हो जाता है और इस सेल का नाम था शिवा स्क्वाड। यहाँ से हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सिंघम की पत्नी अवनी को देखते हैं, जो एक कल्चरल मिनिस्टर में होती है। उसने अपनी टीम के साथ एक रामायण का प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम 9 दिन तक चलेगा और वो अपने यूथ तक ये कहानी पहुंचाना चाहते हैं। सिंघम के परिवार में उसकी पत्नी अवनी और उसका बेटा है, जो लंदन जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सिंघम जहाँ से नशीले पदार्थ आते हैं उस पर रेड मारता है और हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को पकड़ लेता है और फिर उसे वहाँ डेंजर लंका के बारे में पता चलता है और सिंघम श्रीलंका के 3 मेन आदमियों को पकड़ने को कहता है, जहाँ से ये सारा धंधा चल रहा था। और फिर वहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुँचती है, जो अपने आप को लेडी सिंघम कहती है। उसका नाम था शक्ति। शक्ति उन्हें पकड़ तो लेती है, लेकिन वो गुंडे उसे धमकी देते हैं। वो कहते हैं यदि वो उन्हें छोड़ देगी तो वो इन्हें इतना पैसा देंगे कि उसके थाने में वो पैसा आएगा नहीं, और यदि उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो ये पुलिस स्टेशन बचेगा ही नहीं। लेकिन शक्ति बिना किसी से डरे उन गुंडों को लॉकअप में डाल देती है। लेकिन रात को जब शक्ति थाने में मौजूद नहीं थी, रात को जुबैर और उसके आदमी आ जाते हैं। वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मारपीट करते हैं। उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर जुबैर अपने आदमियों को छुड़ाकर ले जाता है और पुलिस स्टेशन पर आग लगा देता है। इस बात से शक्ति को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि उसके आदमियों को वो गुंडा इतनी बेरहमी से मार गया। इस बारे में वो सिंघम से भी बात करती है। तब सिंघम को पता चलता है कि जुबैर सच में बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और यहाँ हम देखते हैं कि अवनी के रामेश्वरम के फुटेज डिलीट हो गए हैं, या फिर किसी ने डिलीट कर दिया है, इसलिए उसे फिर से रामेश्वर जाना होगा, तभी वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन वहाँ पर कौन जाएगा ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तब अवनी कहती है कि मैं खुद वहाँ पर जाऊंगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम नहीं रोकना चाहिए। वो इस बारे में सिंघम से बात करती है। सिंघम कहता है ठीक है, लेकिन तुम दया को अपने साथ लेकर जाना। वो जुबैर हफीज के बारे में भी अवनी को बताता है कि किस तरह उसने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसरों को मारकर वहाँ पर आग लगा दी, इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा है। और फिर अवनी रामेश्वरम चली जाती है, उसके साथ पुलिस भी जाती है। वो रात को आरती होने के बाद कांस्टेबल को चाय के लिए पूछती है। वो चाय लेने के लिए बाहर जाता है तो दया भी वहाँ पर नहीं था। तभी वो देखता है कि लंका के मंदिर के सामने जुबैर हफीज मौजूद है और यहाँ हमें पता चलता है कि रामेश्वरम की फुटेज अवनी के साथ ही एक लड़की ने की थी और वो कोई और नहीं जुबैर की खाला थी, जो जुबैर के लिए काम करती है। और फिर जुबैर अपने साथियों के साथ अवनी के सामने आ जाता है और एक आदमी अवनी के सिर पर वार करता है, जिससे अवनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर
जुबैर हफीज अवनी को वहाँ से ले जाता है। दया जैसे ही ये सब देखता है वो अवनी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो लोग उसे घायल करके वहीं पर गिरा देते हैं। और यहाँ पर वो सब सीन भी दिखाए जाते हैं जो सब रामायण में होते हैं। मतलब उसी तरह से अवनी को किडनैप किया गया जिस तरह से रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सत्या की एंट्री होती है। वो भी अवनी को बचाने के लिए जुबैर के सामने आ जाता है और इसी बीच सत्या को गोली लग जाती है। उसके आदमी आश्रम में आग लगा देते हैं और अवनी को वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ सत्या सिंघम के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। सिंघम कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जुबैर की मौत उसे बुला रही है और अब मैं उसके घर पर घुसकर मारूंगा। और फिर जुबैर सिंघम को सैटेलाइट से फोन करता है। वो कहता है सिंघम तुम्हें कैसा लग रहा है अपनों को दूर होते हुए देखकर? मेरे दादाजी तेरे पास हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दे, नहीं तो तेरे परिवार के साथ क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता। सिंघम इस पर कहता है कि यदि तूने अवनी को कुछ किया तो मैं तेरे दादा की लाश को लाल किला में लटका दूंगा। तुम लोग हमारे युद्ध को खराब करना चाहते हो। जुबैर हंसते हुए कहता है जो करना है कर ले। सिंघम गुस्से से हफीज के पास जाता है और वो उसे जोर जोर से मारने लग जाता है कि तुम लोग हमारे बीच की दुश्मनी में परिवार को बीच में क्यों लाते हो। हफीज कहता है तुमने भी तो मेरे परिवार को मारा था और तब हमारा भी कुछ मकसद था। सिंघम कहता है जैसे तेरे बेटों को मारा है वैसे तेरे पोते को भी घसीट कर हम यहाँ लेकर आएंगे। और फिर सिंघम भाले राव से मिलता है। सिंघम कहता है आज तुम्हारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, ये पर्सनल है। भाले राव भी सिंघम को बहुत मानता है और फिर भाले राव को सब कुछ समझा दिया जाता है कि तुम किस तरह कैसे वहाँ जाओगे। तुम्हारे ऊपर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी और राइट टाइम पर एंट्री मारकर हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ मिनिस्टर फिर से सिंघम से मिलता है। वो कहता है हम अवनी को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। तुमने हमारे और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। और यहाँ जुबैर अवनी से कहता है कि तुम रामायण का प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से कर रही हो, जहाँ राम है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, जटायु है एक रावण को हराने के लिए, लेकिन एक रावण उन सब पर भारी है। इस पर अवनी कहती है कि तू रामायण का अंत तो जानता ही है, अंत में क्या हुआ था। जुबैर कहता है ये कलयुग है, कलयुग में रावण नहीं हारेगा बल्कि राम हारेगा। अवनी कहती है चाहे कलयुग हो चाहे कोई सा भी युग हो, चाहे वो रामायण किसी भी भाषा में लिखी जाए, लेकिन अंत में रावण ही हारेगा क्योंकि वो असत्य के साथ है। भालेराव श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते से ही जुबैर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अब सैटेलाइट भी काम नहीं कर रहा था और अब भालेराव को भी जुबैर अपने अड्डे में ले आया था। भालेराव कहता है कि तू अपने दादा को बचाकर क्या करेगा, अब तो उसकी मरने की उम्र हो गई है। और यहाँ भालेराव किसी और की तरफ इशारा करता है। वो कहता है यदि वो आ गया तो तुझे पता नहीं है कि तेरी इस लंका का क्या होगा। और फिर भालेराव अवनी के पास जाता है और वो दोनों मराठी में बात करते हैं और वो बताता है कि सिंघम अपनी टीम के साथ यहाँ आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंघम श्रीलंका पहुँच चुका है। अब भालेराव ने यहाँ अवनी के बारे में पता कर लिया था कि वो सही सलामत है और अब उसकी बारी थी यहाँ से निकलने की। इसलिए वो एक गैस टैंक से भरी गाड़ी को चलाते हुए वहाँ से निकलने लगता है और वो जुबैर के अड्डे में आग लगाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। जुबैर के आदमी भालेराव का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सिंघम की और अब वहाँ पर सिंघम भी पहुँच चुका था और वहाँ अब मारधाड़ होना शुरू हो जाती है। तभी जुबैर खुद ही सिंघम के सामने अवनी को लेकर आ जाता है। दरअसल उसकी ये चाल थी उन तीनों को बंदी बनाने के लिए। जैसे ही अवनी सिंघम के पास जाती है वो लोग मौका देखते ही उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। और अब जुबैर की बात मिनिस्टर से होती है। मिनिस्टर कहता है कि वो जुबैर के दादा को छोड़ रहे हैं और श्रीलंका की तरफ भेज रहे हैं। और यहाँ जुबैर कहता है कि उसे सूर्यवंशी भी चाहिए। दरअसल जुबैर अपने दादा को रिहा करवाकर सूर्यवंशी, सिंघम, अवनी और सिम्बा को मारना चाहता था। अगली सुबह जुबैर के अड्डे में एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट शक्ति ने किया था और अब एक एक करके सूर्यवंशी, शक्ति और सत्या भी आ जाता है और सब लोग मिलकर जुबैर के आदमियों को खत्म कर देते हैं और अवनी को बचा लेते हैं। और जो प्लेन जुबैर के दादा को लेकर आ रहा था वो उसे वापस ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर जुबैर और सिंघम के बीच हाथापाई होती है। सिंघम उसे बहुत मारता है
और अरेस्ट कर लेता है। उसे उसी जेल में डाला जाता है जिस जेल में उसके दादा हैं। और फिर हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंघम अपने ऑफिस की चेयर में बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है कि स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। और ये आवाज सलमान खान की थी और स्क्रीन पर लिखा आता है चुलबुल पांडे लोडिंग सून। इसका मतलब है शायद रोहित शेट्टी की अगली मूवी में चुलबुल पांडे भी आए, मतलब सलमान खान। वैसे हमारी राय ये है कि आपको ये मूवी देखने में ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये तो सिर्फ मूवी की कहानी थी और इस मूवी में कहानी कम एक्शन ज़्यादा है। इसलिए जिन लोगों को एक्शन पसंद है वो ये मूवी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।